नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बाह्य प्रयत्न। इस टॉपिक को मैंने स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। प्रयत्न संस्कृत में भी आते हैं, लेकिन वहाँ हम सूत्रों से इन्हें याद कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है और इन्हें हमें रटना पड़ता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में 1 से लेकर के 3 प्रश्न बनते हैं। ये व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बार गलतियाँ होने की संभावना रहती है, लेकिन अब आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसे एकदम सही करेंगे, क्योंकि इन्हें एक साथ याद करने के लिए मैंने इसमें नियम के साथ ट्रिक की सहायता भी ली है। आपने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा होगा कोचिंग या बुक से। मुझे नहीं पता कि आपको ये पूरी तरह से याद है या नहीं, या आपकी कोचिंग में इन्हें याद करने की क्या टेक्निक बताई है, लेकिन मैंने इन्हें ईजी बनाने की पूरी कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रयत्न होते क्या हैं। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में विभिन्न स्वर तंत्रियों के द्वारा बाह्य अथवा आंतरिक रूप से जो बल लगाया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या होती है 5, जिनमें होते हैं स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत, संव्रत। बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11, जिनमें होते हैं विवार, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की। वर्णों का उच्चारण करते समय वक्ता के द्वारा बाहरी रूप से जो प्रयत्न किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब बात करते हैं 11 बाह्य प्रयत्न की, जिनमें पहले हैं विवार, श्वास, अघोष। इनमें वर्ण के पहला और दूसरा अक्षर आता है, जिसमें क, च, ट, त, प, और दूसरे में आते हैं ख, छ, ठ, थ, फ। इसमें तीनों श आते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और श, और विसर्ग आता है। लेकिन देखते हैं कि विवार क्या होता है। विवार जिसमें स्वर तंत्रियां खुलती है, श्वास प्राणवायु का निकलना, अघोष जिसमें गूंज नहीं होती है। अब इन सबको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक है, इसे मेरे साथ आप 2 बार बोलिएगा ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। विश्वास अघोरी को तीनों श 12 सर्ग बजाते हैं। विश्वास अघोरी को तीनों श 12 सर्ग बजाते हैं। तो विश्वास है अघोरी को कि तीनों श मिलकर के यहाँ 12 सर्ग बजाते हैं। तो वी से बनेगा विवार, श्वास, और अघो से बनेगा अघोष। तीनों से इसमें तीनों श आ जाएंगे, तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य वाले। 12 से बनेगा पहला और दूसरा वर्ण के अक्षर जो आते हैं हमारे, और सर्ग से बनेगा विसर्ग। अगले जो बाह्य प्रयत्न हैं वो हैं संवार, नाद, घोष जिसे सघोष भी कहते हैं, संवार जिसमें स्वर तंत्रियां बंद रहेगी। देखिए विवार में जो है स्वर तंत्रियां खुलती है, नाद जिसमें आवाज गूंजेगी, सघोष जिसमें गूंज उत्पन्न होती है। इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर आता है। तीसरे में ग, ज, ड, द, ब, चौथे में घ, झ, ढ, ध, भ, और 5वें में आते हैं आपके पूरे पंचम वर्ण। इसके अलावा इसमें यण वर्ण आता है, इसमें आते हैं य, र, ल और व। यण वर्ण को हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसमें जो य और व होता है वो अर्ध स्वर होता है। इसमें ह आता है, और अनुस्वार, अनुस्वार जो इस तरीके से लिखते हैं जैसे आप हंस नंद लिखते हैं, वैसे बिंदी लगती है ऊपर, और इसमें आते हैं आपके पूरे स्वर। अब इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें जो संवार, नाद, घोष है उसी को हमने स्टार्टिंग में ले लिया कि सना घोष के अनुसार 345 स्वर यहाँ बजते हैं। एक बार फिर से देखिए कि सना घोष के अनुसार 345 स्वर यहाँ बजते हैं। स से बनेगा संवार, ना से बनेगा नाद, और घोष से बनेगा घोष या सघोष। अनुस्वार से बनेगा अनुस्वार। 345 यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर। स्वर से पूरे 11 स्वर। यह जो यहाँ पर है य, इससे बनेगा यणवर्ण जिसमें य, व, र, ल, और यहाँ पे ह से बनेगा ह। अब बात करते हैं अगले प्रयत्न की, वो है अल्पप्राण। इसमें जो अल्पप्राण होता है उसमें उच्चारण करते समय कम बल लगाया जाता है।
इसमें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। इसके अंदर वर्ग का पहला जैसे क च ट त प, तीसरा ग ज ड द ब और आपके पंचम वर्ण, इसमें 11 स्वर आते हैं। अनुस्वार, यण वर्ण जिनको हम यण वर्ण, इसमें य र ल व। अब इन्हें कैसे याद करें एक ट्रिक से, तो देखिए यण अनुसार 135 स्वर अल्प हुए। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा यण लिया है ताकि कोई गलती ना हो, तो यण अनुसार 135 स्वर अल्प हुए। तो 135 से होगा पहला, तीसरा और पांचवा स्वर पूरे स्वर होंगे। और अनुस्वार में यहाँ अनुसार यानी जो हमारे अल्प प्राण होता है उसके अंदर पूरे यण वर्ण होते हैं, अनुस्वार होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, स्वर होते हैं और ये सब मिलकर हमारे अल्प प्राण होते हैं। अगला जो प्रयत्न है वो है महाप्राण। इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आता है। देखिए जब हमने अल्प प्राण पढ़ा था तो उसमें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आया था। तो बाकी क्या बचा हमारे पांचों वर्गों में से, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर दूसरा जो है ख, छ, ठ, थ और फ। चौथा जो है अक्षर घ, झ, ढ, ध और भ। इसके अलावा इसमें शल वर्ण आते हैं, इन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। और इनका जो क्रम होता है वो होता है श, स, स, ह, यानी तालव्य वाला श, मूर्धन्य वाला श। इनका जो उच्चारण होता है उन्हें एक साथ एक समान जैसा लगता है, लेकिन जब हम इन्हें पहचानते हैं तो जैसे तालव्य वाला, मूर्धन्य वाला, दंतव्य वाला और ह। इसके अलावा इसमें आता है विसर्ग। इनके लिए जो ट्रिक है जिससे आप इसे इन सबको याद करेंगे वो है कि 24 सर्ग शालू के महाप्राण। 24 सर्ग हैं वो शालू के क्या हैं, महाप्राण हैं। तो 24 सर्ग यानी 24 से बनेगा दूसरा और चौथा वर्ग का अक्षर जो होता है हमारा दूसरा चौथा, सर्ग से बनेगा विसर्ग, शालू। यहाँ पर शल वर्ण, शल वर्ण की जगह ऊष्म वर्ण भी आ सकते हैं, तो आप याद रखें शल को ही क्या कहते हैं हम, ऊष्म। और ये सब मिलकर के क्या बनते हैं, महाप्राण। अब इसके अलावा जो लास्ट है हमारे 3 जो हमारे बाह्य प्रयत्न बचे हैं वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें पूरे स्वर आते हैं और जो इनका प्रयोग होता है वो केवल वेदों में होता है। इन्हें याद करने के लिए देखिए इसी के अंदर याद कर सकते हैं, इसी से हम कि जो ये स्वरित आ रहा है आपका, इसके अंदर आगे के जो स्व जो है उसी में स्वर में भी आगे के जो 2 अक्षर होते हैं स्वर, उसे हम याद रख सकते हैं कि इसमें स्वर आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और एक चीज़ और कि आप इस टॉपिक को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन जो पुराने जो आपके सॉल्व पेपर है उन्हें सॉल्व जरूर करें। इसी से आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि मैंने मेरा ये जो प्रयास है वो कितना सफल हुआ। धन्यवाद।